चरण के मतदान के लिए पुलिस की तैयारियां। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल ने तैयारियां पूरी की हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2 बूथ पोलिंग स्टेशन पर अतिरिक्त होमगार्ड की इस बार व्यवस्था की गई है। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 पोलिंग बूथ स्टेशन पर अतिरिक्त होमगार्ड की इस बार व्यवस्था की गई है। दूसरे चरण के मतदान के लिए पुलिस की तैयारी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल ने ये तैयारी की है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त होमगार्ड की इस बार व्यवस्था की गई है। बड़ी जानकारी आपको देख रहे हैं क्योंकि कल चुनाव होना है और चुनाव से पहले पोलिंग बूथ पर तमाम कार्यकर्ता जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी सरकार के रवाना हो गए हैं। पोलिंग बूथ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तो वहीं अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था भी लगभग पूरी हो चुकी है और बस इंतज़ार है तो कल के वक्त का, क्योंकि पूरा जो सरकारी अमली जामा पहनाना हो सुरक्षा व्यवस्था को या फिर सही तरीके से चुनाव कराना हो, ये पूरी जिम्मेदारी रहती है चुनाव आयोग पर और इसलिए तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। और इसी के मद्देनज़र आपको सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान कल हैं। 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग कल होनी है। प्रदेश की 13 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग कल है। टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 सीट शामिल है। राजस्थान पुलिस के करीब 85,000 अधिकारी और जवान संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ना सिर्फ तैयारियां बल्कि जो पार्टियां हैं वो पार्टियां भी तैयार हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, फिर कोई निर्दलीय लड़ रहा हो, उन सब की तैयारियां हो चुकी हैं। प्रचार प्रसार कल थम गया था लेकिन अब जो है वो पार्टियों की तरफ से तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि 13 सीटों पर जो चुनाव होना है उनमें से कई जगह चुनौतीपूर्ण हैं, तो कई ऐसी जगह हैं जहां पर लगभग एक पार्टी अपनी जीत मान रही है तो कहीं ऐसी सीट जहां दूसरी पार्टी अपनी जीत मान रही है। तो इन सब के बीच में जो वोटिंग होनी है उसके लिए सबसे बड़ी तैयारी करनी होती है जो पोलिंग बूथ पर कर्मचारी पहुंचता है वो। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा तमाम पहले ही जो ट्रेनिंग है वो दे दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से एक दिन पहले ये ट्रेनिंग दी जाती है और बताया जाता है कि किस तरह से आपको वोट डलवाना है और पूरी गरिमा के साथ और गोपनीयता बनाए रखते हुए ये वोट डलने चाहिए। और इसी के मद्देनज़र अब जो पोलिंग पार्टियां हैं, जो पोलिंग बूथ पर ये सभी रवाना हो गई हैं। और भीलवाड़ा से सहयोगी जयेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयेश, क्योंकि पोलिंग पार्टियां जो है वो बूथ के लिए रवाना हो गई होंगी, क्या क्या तैयारियां, कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि जो लोकतंत्र का महापर्व है कल, उसको लेकर जो है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी जो है लगातार तैयारियां की जा रही है। डे 1 की अगर बात करें तो जो है होम वोटिंग से शुरुआत जिला प्रशासन द्वारा की गई थी, जिसमें करीब 2500 से अधिक जो है होम वोटर जो है उनके जो मतदान करवाए गए थे।
जहां से लेकर अब तक जो है प्रशिक्षण दलों को प्रशिक्षण दिया गया और आज प्रशिक्षण दलों को प्रशिक्षण देने के बाद में जो विभिन्न बूथों पर जो है जिले भर में रवाना किया गया है। करीब 1936 बूथ जो है वो भीलवाड़ा जिले में है और 21,49,000 से अधिक मतदाता जो हैं वे कल 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं अब अगर राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो जो 10 राजनीतिक पार्टियों और जो स्वतंत्र उम्मीदवारों के जो प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें जो मुख्यतया माने तो भाजपा, कांग्रेस और जो बसपा के जो 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसको लेकर भी कड़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से जहां दामोदर अग्रवाल जो है वो प्रत्याशी हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी से सीपी जोशी जो है वे भीलवाड़ा में अपने भाग्य का आजमाइश कर रहे हैं। सभी तरीके से अगर देखा जाए तो भीलवाड़ा में जो है प्रशासन भी कंप्लीट जो है मतदान को लेकर जो है तैयारियां पूरी कर चुका है और करीब 21,49,000 मतदाता जो है कल सभी 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। जी अच्छा जयेश, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अगर अति संवेदनशील बूथ की बात करें तो क्या कोई ऐसा बूथ भी है यहाँ पर भीलवाड़ा में? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि अति संवेदनशील और संवेदनशील अगर बूथों की बात की जाए तो भीलवाड़ा जिले में करीब 936 ऐसे बूथ हैं जिनको प्रशासन के द्वारा अति संवेदनशील, संवेदनशील और जो बूथों की जिनकी स्थापना की गई है, जिनको लेकर करीब 56 बूथ भी ऐसे बनाए गए हैं जिनकी कमान जो है केवल महिला कार्मिकों के हाथ में ही देखी जाएगी। वहीं जो है जिला प्रशासन द्वारा इन बूथों के ऊपर जो है सख्ती से नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन के अधिकारी जो जिला कलेक्टर से लेकर जो है अतिरिक्त जिला कलेक्टर और जो विभिन्न जो है अलग अलग सरकारी क्षेत्रों से आए हुए जो पदाधिकारी हैं वे भी इनके ऊपर लगातार नजर रख रहे हैं। साथ ही जो संबंधित थाना पुलिस है, सभी विभागों को लेकर जो है एक नियंत्रण कक्ष का भी स्थापना की गई है जो इन संवेदनशील सभी बूथों के ऊपर जो है लगातार निगरानी रखेंगे। जी ठीक है, एक बार फिर से उस चुनावी रंग में लौटते हैं और जिक्र कर लेते हैं पार्टियों का, क्योंकि तैयारियां तो निर्वाचन आयोग की तरफ से कर ली गई हैं, लेकिन पार्टियों की तरफ से किस तरह की तैयारी है। हालांकि बीजेपी का गढ़ भीलवाड़ा कहा जाता है और बड़ा कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल नहीं रहता बीजेपी के लिए भीलवाड़ा जीतना अभी तक। अभी की अगर बात करें जयेश, तो क्या स्थिति है? जी बिल्कुल मेघा, आपकी बात बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयोग ने तो अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। चलिए ठीक है, आपका जयेश दोबारा रुक करेंगे, लेकिन हमारे साथ किशन बांसवाड़ा से जुड़ गए हैं और लाल सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका भी रुक करेंगे स्टूडियो से। सबसे पहले किशन, आपका रुख बांसवाड़ा में किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से अभी पोलिंग मतदान केंद्र कितने बनाए गए हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए मेघा, बांसवाड़ा की अगर बात करते हैं तो बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के अंदर में करीब 8 विधानसभा है और 2201 बूथ है, जिन बूथों के लिए तमाम जो पोलिंग पार्टी है उनको रवाना कर दी गई है। कुछ इसमें से कुछ संवेदनशील बूथ भी है, उन पर यहाँ पर पुलिस की पहली निगाह रहेगी। उसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। अगर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत आती है मेघा, तो उस पर तत्काल पुलिस विभाग है वो एक्शन लेगा। अगर बांसवाड़ा की अगर बात करते हैं मेघा, तो कल कहें तो अभी मतदान केंद्र में मात्र 13 घंटा बचे। ऐसे केंद्र में भले भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर बाप पार्टी हो, तीनों के लिए एक कहें तो ये सियासत वाली रात जिसे कहा जा सकता है, जिसे नींद नहीं आए वो वाली रात जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि कल करीब 22 लाख मतदाता है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर अगर बात करें तो इस चुनाव केंद्र में अपना मतदान करेंगे और जो नेता है उसके भविष्य का फैसला करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज की रात कयामत की रात नेताओं के लिए होगी। और कहा जाए तो यहाँ पर जो जिला निर्वाचन विभाग की ओर से, जो अगर कहें जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से, जो तमाम जो बूथ है उन पर सारी जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको रवाना कर दिया गया। जी मेघा। चलिए किशन, आपका रुख एक बार फिर से करेंगे। लाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो से, उनका रुख कर लेते हैं। लाल सिंह, ये 13 सीटें महत्वपूर्ण हैं अगर पिछले फेज को देखें जिस तरह का वोटिंग प्रतिशत रहा है, और इस बार ज़्यादा तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई होगी क्योंकि वोटिंग परसेंट इस बार बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वो चिंताजनक था जो पिछली बार फेज रहा। देखिए बिल्कुल मेघा, निर्वाचन आयोग के लिए भी चिंताजनक था और कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के लिए भी चिंताजनक था कि जो उम्मीद की जा रही थी वो वोटों परसेंटेज 12 सीटों में नहीं रहा।
ऐसे में आपने देखा होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी अब तैयारी में जुट गई हैं। आज मैं जैसा कि बीजेपी का जिक्र कर सकता हूं, मैं अभी भाजपा मुख्यालय से आया हूं, वहाँ पर सीएम लगातार रहे, 3-4 घंटे लगभग उन्होंने समय बिताया। अलग अलग जो चुनाव प्रबंधन से जुड़ी हुई तमाम जो समितियां उनकी मीटिंग ली, अलग अलग जो विभाग हैं वहाँ गए, उन्होंने बात की और कुल मकसद इसका यही था कि जो पिछली बार जो आपका ग्राउंड वर्कर है वो एक सिस्टम होता है, बीजेपी का जो कोर सिस्टम होता है मेगा, कि आपका बूथ मैनेजमेंट, आपका पन्ना प्रमुख, आपका शक्ति केंद्र, उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि अपने मतदाता को बाहर निकालकर मतदान केंद्र तक पहुंचाना। लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बार वो लैकुना देखने को मिला, नज़र नहीं आए। यहाँ तक कि ये भी जो पर्ची घर घर भेजने की परंपरा रही है, बीजेपी अपने मतदाताओं को पहले ही घरों में पर्ची भिजवा देती है ताकि उनको दिक्कत नहीं आए मतदान के दिन, वो भी पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं मिस रहा। तो ऐसे में मेगा अब ये हम कह सकते हैं कि पार्टी ने पूरी तैयारी की है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है कि जो गर्मी के कारण कहीं दिक्कत आती है तो वो दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए या मतदान केंद्रों पर पानी पीने की व्यवस्था की जा सके। एक अभियान भी चलाया है लगातार कि आप मतदान करिए। और एक चीज़ और आपने देखा होगा मेगा, पिछले चुनाव में, यानी कि इस पिछले चरण की मैं बात कर रहा हूँ, कई स्थानों पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई जहाँ चुनाव का बहिष्कार किया गया, जो बिल्कुल भी अब इतने बड़े स्वस्थ होते हुए लोकतंत्र पर इतनी लंबी यात्रा करने के बाद, हम आज़ाद भारत के बाद जब 1951 के बाद से हम लगातार चुनाव देखते आ रहे हैं, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, और एक इतना लंबा इतिहास हमारे लोकतंत्र का है कि दुनिया में एक नज़ीर है, उसमें अगर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी स्थानीय समस्याओं को लेकर या कुछ मुद्दों को लेकर मतदाता मतदान का बहिष्कार करने को मजबूर हो जाए, तो ये सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा करता है। ऐसे में इस दौरान कहीं भी इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिले। तो हम कुछ दिन पहले कुछ स्थानों से इस तरह की छुटपुट सूचनाएं भी आई कि यहाँ बहिष्कार हो सकता है, तो तुरंत प्रभाव से स्थानीय प्रशासन अलर्ट हुआ, तुरंत प्रभाव से निर्वाचन आयोग के अधिकारी अलर्ट हुए और वहाँ उनसे बात की, समझाइश का दौर चला। और अभी ऐसा लगता है कि कहीं कोई स्थान शायद नहीं रहेगा जहाँ चुनाव के यानी कि दिन मतदान के बहिष्कार की घटनाएं सामने आए। तो अच्छी बात ये रहेगी चुनाव के दिन मतदान का बहिष्कार ना हो मेगा। और साथ ही क्योंकि जैसे मैं बता रहा था अभी बीजेपी की जिक्र कर रहे थे, तो कोशिश यही है कि शक्ति केंद्र को एक्टिव करके, बूथ को एक्टिव करके, पन्ना प्रमुख को एक्टिव करके अपने मतदाता को पहुंचाया जाए। और चूंकि एक दूसरा कांग्रेस में भी एक उत्साह है, उनको लग रहा है कि ये जो कम परसेंटेज है बीजेपी के पक्ष में नहीं जाकर उनके पक्ष में गया, तो वो उत्साहित हैं, तो वो भी अब प्रयास करेंगे उनके मतदाता को बाहर निकालें। तो एक बात तो मुझे जो लग रहा है, हालांकि कल साफ हो जाएगा मेगा, कि 13 सीटों पर जो मतदान है वो बढ़ेगा। चलिए, लाल सिंह का आपका रुख करेंगे, लेकिन अखिल हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से जुड़ गए हैं और चित्तौड़गढ़ में भी वोटिंग होनी है। बड़ा रोचक क्या इस बार मुकाबला है, या जिस तरह गढ़ कहा जाता है बीजेपी का मेवाड़, तो वो सीट आसानी से निकल सकेगी। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग की किस तरह से तैयारियां, अखिल जरा निर्वाचन आयोग की तैयारियां बताएं और पार्टियों की किस तरह की तैयारियां हैं वो भी बताएं। जी मेगा, मैं बताना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ में जिला निर्वाचन विभाग की ओर से पूरी तरह से तैयारियां की और गर्मी के मौसम को देखते हुए छाया की व्यवस्था की गई, जो काफी लंबे समय बाद इस तरह के चुनाव में देखने को मिल रहा है कि टेंट लगाए गए हैं और जो मतदान दल है उनको भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वहीं राजनीतिक दलों की बात की जाए तो दोनों ही दलों ने पूरी ताकत लगाई है। एक समय था जब कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था, लेकिन पिछले 4-5 दिन में जो बीजेपी के जो स्टार प्रचारक और प्रदेश के जो बड़े नेता थे, वह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो चित्तौड़गढ़ से प्रत्याशी है, उनके समर्थन में लगातार दौरे हैं और सभाएं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माहौल में एक तरफ से बदलाव सा दिखाई देने लगा है। अच्छा अखिल, एक और चीज़, क्योंकि चंद्रभान हाकिया हालांकि वो पहले ही मान चुके हैं और समर्थन भी दे रहे होंगे, तो क्या उस तरह की चुनौतियां अब चित्तौड़गढ़ में या उस एरिया में, मेवाड़ इलाके की बात करें तो वहां पर रही या नहीं रही है? देखो, एक बात बताना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ जो सीट है लोकसभा क्षेत्र, ये जनसंघ का गढ़ है और 1952 में जो 2 सीटें आई थी वो पहली एक सीट चित्तौड़गढ़ भी थी। लेकिन अभी जो विधानसभा चुनाव है उसके बाद काफी बदलाव आया है। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह हाकिया ने निर्दलीय चुनाव जीता और कुछ अदावत की बातें भी हुई थी, लेकिन सीएम और जो कैबिनेट मंत्री है श्रीचंद कृपलानी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उनकी दखलंदाजी के बाद काफी माहौल शांत हुआ और काफी लोग वापस पुनः जुड़े हैं। ठीक है अखिल, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन किशन आपका रुख करते हैं। जयेश, मैं आज लौटती हूँ आपके पास, लेकिन किशन, क्योंकि बांसवाड़ा देखिए इस वक्त बड़ी रोचक सीट है और ये वही सीट भी है जहाँ पर बहुत सारे असंवेदनशील जो बूथ हैं वो रहते हैं, तो क्या इस बार वहाँ पे कोई खास तैयारियाँ की गई हैं, कोई इस तरह का बूथ वहाँ पे बनाए गए हैं? बिल्कुल मेगा, आपने सही कहा, यही वो सीट है जहां पर सियासी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि इस बार
कांग्रेस कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट के ऊपर में जरूर है, लेकिन बाप और बीजेपी के बीच के अंदर में कड़ा मुकाबला है। इसकी चर्चा है वो राजस्थान से लगाकर दिल्ली तक है। लेकिन तैयारियों की अगर बात करते हैं तो हिटवे का समय, गर्मी का समय, ऐसे के अंदर में पर जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर टेंट भी लगाए हैं और जो मतदाता है उनके लिए यहाँ पर नींबू पानी की व्यवस्था की गई है। खास बात अगर बात करते हैं तो ये जो ट्राइबल क्षेत्र है यहाँ पर नेटवर्क की काफी समस्या रहती है। ऐसे के अंदर में बहुत सारे बूथ ऐसे भी हैं जिनको संवेदनशील प्रशासन ने पहले ही घोषित कर दिया। ऐसे संवेदनशील बूथों की पैनी निगरानी के लिए यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है और यहाँ पर कुछ ऐसे बूथ भी बनाए गए हैं जहां बूथों पर एक तरफ महिलाएं जो कार्मिक होगी वो यहाँ पर पूरी मतदान की प्रक्रिया निभाएगी, तो कहीं जगह ऐसे भी बूथ बनाए गए जहां पर दिव्यांग कर्मचारी है इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर में अपनी अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन खास बात मेगा ये बात है कि यही वो बांसवाड़ा सीट है जहां पे भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से कब्जा रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस कहीं ना कहीं मैदान के अंदर में नहीं है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी का बाप पार्टी से गठबंधन है। ऐसे के अंदर में जो एक दिन पूर्व के अंदर में जो गठबंधन की मीटिंग हुई उसके अंदर में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता है वो वहां पर नदारद रहते रहे। ऐसे के अंदर में जो राजस्थान के प्रभारी हैं सुखविंदर सिंह सुखा, उन्होंने भी नाराजगी जताई है। कहा जा सकता है एक बात साफ है कि बीजेपी के अंदर में भी गुटबाजी है, बीजेपी को भी अपने लोगों से कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। यही कहीं ना कहीं जो बाप पार्टी का कहे तो बाप पार्टी और कांग्रेस के अंदर में भी अपने लोगों से नुकसान की चर्चा यहां पर बनी हुई है। अच्छा, एक चीज और किशन, क्योंकि देखिए अगर वोटिंग परसेंट की बात होगी तो फर्स्ट फेज के वोटिंग परसेंट की भी बात होगी, लेकिन 2019 का वोटिंग परसेंट बांसवाड़ा में किस तरह से रहा था? क्या वो परसेंटेज रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये बड़ी रोचक सीट बनी हुई है? बिल्कुल आपने सही पूछा है मेगा कि अगर 2019 के चुनाव की अगर बात करते हैं तो यही वो बांसवाड़ा जिला है, बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट है जहां पर करीब 70 के लगभग प्रतिशत रहा था। लेकिन इस बार जहां प्रथम पेज के अंदर में अगर मतदान जो प्रतिशत कम रहा है, इसके बाद के अंदर में एक जो कहावत है ना कि दूध के जला हुआ छाछ से डरता है, इसी कहावत के चलते राजस्थान के अगर कहें तो बांसवाड़ा जिला प्रशासन हो या फिर निर्वाचन विभाग हो, इसके लिए पहले से ही आम जनता से यहाँ पर जागरूक रैली चला रहे हैं, अलग अलग बाइक रैली निकाल रहे हैं, कभी नाव के अंदर में इस प्रकार की प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इस बार पूरा प्रशासन अपनी कमर कसे हुए है और जो मतदान का प्रतिशत है उसको बढ़ाने की यहाँ पर पूरी कोशिश रहेगी। जी मेगा। ठीक है जयेश, सेम सवाल आपसे भी है, भीलवाड़ा में किस तरह का वोटिंग परसेंट रहा था और इस बार वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और किस तरह की हवा लहर नजर आ रही है? जयेश, आवाज आ रही है आपको? चलिए जयेश का रुख करेंगे, लेकिन अखिल हमारे साथ हैं, अखिल चित्तौड़गढ़ से जुड़े हैं। अखिल, इसी सवाल का जवाब आप भी जरा दीजिए कि किस तरह का वोटिंग परसेंट रहा था पिछली बार और इस बार कोई लहर हवा नजर आ रही है, या जो फर्स्ट फेज में रहा था कि कोई हवा नहीं थी, कोई लहर नहीं थी, वैसा ही नजर आ रहा है? जी मेगा, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले जो चुनाव हुए थे 2019 वाले, उसमें करीब 73% मतदान का रहा था और सीपी जोशी जो भाजपा प्रत्याशी थे उनको 6.25 लाख मतों से जीत हुई थी। लेकिन इस बार उस तरह का माहौल तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन प्रशासन ने पिछले 5-7 दिनों में काफी मेहनत की और सरकारी जो कर्मचारी उनको घर घर भेजकर मतदान की अपील की है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपील की और प्रत्याशी भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। तो इस बार संभावना लग रही है 60 से 65% के बीच में मतदान चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में हो सकता है। ठीक है लाल सिंह, देखिए अब वोटिंग परसेंट की बात करें, टर्नआउट की बात करें, वो तो खैर कल शाम तक भी स्थिति साफ हो जाएगी और उस पर एक विस्तार चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर वोटिंग के अंतर को देखें, यानी कि पिछली बार जो वोटिंग रही थी, जो 13 जहां सीटें हैं उनमें कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 3-4 लाख का अंतर रहा था। क्या इस बार वो नज़र आता है कि इस तरह का रहेगा जब रिजल्ट आएगा तब के लिए? देखिए बिल्कुल मेगा, इन सीटों में वो सीट भी शुमार है जो 6 लाख के अंतर से करीब जीती गई थी। राजस्थान में सबसे अधिक मतों से जीतने वाली सीट भीलवाड़ा भी इन 13 सीटों में शुमार है। और आगे देखिए दौसा को अगर छोड़ दें तो राजस्थान के सभी लोकसभा क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक के अंतर से चुनाव जीता गया था और अधिकतर अंतर रहा था 2.5 लाख और 3 लाख के आसपास। तो वो अंतर तो चूंकि मेगा रह पाएगा नहीं रह पाएगा ये मतदान पर डिपेंड करेगा, लेकिन उतना अंतर शायद इस बार नहीं रहेगा, एक बात। लेकिन हाँ एक अच्छी बात जो है, क्योंकि
12 सीटों पर जिस तरह का मतदान कम हुआ, प्रतिशत कम रहा मेगा, तो सभी ने एक सामूहिक जिम्मेदारी ली है। निर्वाचन आयोग अलर्ट हुआ है, उसको कहीं ना कहीं एहसास हुआ है कि क्योंकि पहली जिम्मेदारी तो निर्वाचन आयोग पर ही हम देते हैं कि आखिर मतदान कम हुआ है तो कहाँ कमी रह गई। वो लगातार प्रयास कर रहा है। जैसे कि तमाम सहयोगी जो जुड़े हुए हैं हमसे अलग अलग क्षेत्रों से, उनसे आप बात कर रही हैं, तो उस दौरान एक फीडबैक निकल रहा है कि निर्वाचन आयोग अलग अलग नवाचार के जरिए ये प्रयास कर रहा है कि मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाए और वहां उनको कोई दिक्कत नहीं आए, चाहे पानी की व्यवस्था करनी पड़े, छाया की व्यवस्था करनी पड़े, यहाँ तक कि नींबू पानी की व्यवस्था के इंतजाम की बात हो रही है। एक और जो इसमें देखने की वाली बात होगी मेगा, चूंकि ये चुनाव जो हो रहा है 13 सीटों पर, इसमें अधिकतर सीटें वो दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो वो हर हाल में चाहेंगे कि उनका मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे। आप 12 से ले लीजिए, 12 में खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह मैदान में है, 5 विहार मैदान में। उधर प्रमोद जैन भाया की पत्नी है उर्मिला जैन, वो मैदान में है। और 2009 के चुनाव का अगर मैं जिक्र करूं तो वो पहला उस वक्त ऐसा चुनाव हुआ था लगातार दुष्यंत सिंह के चुनाव लड़ने के बाद जो सबसे कम अंतर से दुष्यंत सिंह चुनाव जीते थे। तो ऐसे में वहाँ दोनों ही पार्टियां ताकत लगा देंगी कि अपने मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुँचाया जाए। आप कोटा में आ जाइए, कोटा में 2 चुनाव की बात करें, 2014 और 2019 के बाद ये ऐसा चुनाव लड़ रहा है जिसमें कि लग रहा है ओम बिरला को कि हाँ ये चुनाव हो रहा है। प्रहलाद गुंजल ने काफ़ी हद तक इसको कांटे का मुकाबला बना दिया है, तो ऐसे में वहाँ वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ने की पूरी संभावना है। आप जोधपुर आ जाइए, जोधपुर में भी लगभग वही मुकाबला होता जा रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए अपनी साख बचाना और हैट्रिक लगाना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसी तरह हम बात करते हैं बात कर लीजिए बांसवाड़ा की। बिल्कुल बांसवाड़ा जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई, क्योंकि यहाँ बड़ा रोचक मुकाबला होने जा रहा है कि पहली बार किसी कैंडिडेट के प्रति अपनी ही पार्टी उसके खिलाफ प्रचार में उतरी है। वो टेक्निकल वजह हो सकती है, लेकिन हम कह सकते हैं कांग्रेस अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ प्रचार कर रही है। चूंकि आपने गठबंधन किया बाप के साथ, लेकिन आपके प्रत्याशी ने पर्चा वापस नहीं लिया, तो वहाँ बड़े अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। और वहीं जो बीजेपी में आए हैं मालवीय, उनके लिए लगातार अपनी जीत को बरकरार रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। तो ऐसे में कोशिश वो भी करेंगे कि उनके मतदाता उनके लिए वोट कास्ट करें। इसके साथ ही वैभव गहलोत का जिक्र करना भी लाजमी होगा मेगा यहाँ पर, क्योंकि वो भी कोशिश करेंगे कि उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए उनके बेटे आगे आए। उन्होंने लगातार पिछले प्रयास भी किए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए। तो वहाँ भी कोशिश यही रहेगी कैसे वहाँ वोटों परसेंटेज बढ़ा जाए। चित्तौड़गढ़ का आपने जिक्र किया है, काफ़ी क्योंकि गढ़ माना जाता है बीजेपी का, और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वहाँ से मैदान में हैं। तो ऐसे में वहाँ भी कोशिश यही रहेगी मतदान बढ़े, लेकिन वहाँ भी कांटे का मुकाबला रहेगा। और एक सीट जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, और मैं कह सकता हूँ शायद इस पूरे चुनाव में सबसे अधिक चर्चा रही है, तो जैसलमेर बाड़मेर पर रही है। और अभी देखो वहाँ एक अलग तस्वीर किस तरह की देखने को मिल रही है मेगा जी। मैंने आपको कल जिक्र किया था कि हनुमान बेनीवाल जो नागौर से गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस साथ, वो पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के साथ मंच शेयर करते हैं, लेकिन बाइट क्या देते हैं कि मैं बाड़मेर जैसलमेर में प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि वहां मेरे प्रत्याशी को तोड़कर कांग्रेस ने शामिल कर लिया। और आज वहाँ एक अलग तस्वीर क्या देखने को मिल रही है कि आरएलपी ने समर्थन दिया है बीजेपी के कैंडिडेट को। तो वह कल भी हम डिबेट में जब मेगा आप और हम बात कर रहे थे, तो मैं कह रहा था कि धौरों की तरह वहाँ सियासत बदल रही है। जैसे कि रेगिस्तान में हम तस्वीर देखते हैं मेगा, कई बार हम कवरेज पर जाते हैं, जो ईंट के टीले होते हैं, धौरे होते हैं रेत के, जब तेज हवाओं का बवंडर चलता है तो अपना स्थान बदल देते हैं। और कई बार तो ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है कि यहाँ टीला था वो गायब हो गया, तो वहाँ भौगोलिक स्थिति का आकलन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त तमाम सियासी पंडितों के लिए, तमाम राजनीतिक दलों के लिए बाड़मेर जैसलमेर सीट का आकलन करना इसी तरह मुश्किल हो रहा है। चलिए, बहुत रोचक सीट ये बनी हुई है, लेकिन बांसवाड़ा का भी एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। किशन, बांसवाड़ा के लिए जानना चाहेंगे। देखिए, महेंद्रजीत मालवीय एक कद्दावर नेता है, बड़े नेता है, कांग्रेस में रहे तो भी बड़े नेता रहे, और अब बीजेपी में गए हैं तो वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन आदिवासियों का रुख किस तरह से नजर आता है? क्या वो राजकुमार रोध के साथ जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उन्हीं में से निकले हैं, उन्हीं के साथ हैं, यंग हैं, या फिर महेंद्रजीत मालवीय जो एक लंबे समय से बड़े नेता बने रहे हैं, मजबूती के साथ खड़े रहे हैं, उनके साथ रुख नजर आ रहा है? बिल्कुल मेगा, आपने सही फरमाया है। अब यही वो वागड़ क्षेत्र है जहां पर कम से कम कहें तो 60 से 70% ट्राइबल लोग रहते हैं, यानी आदिवासी लोग रहते हैं। लेकिन आपने हर बार देखा होगा चुनाव के अंदर में जब भी अगर कोई समीकरण फंसता है तो जनरल वोटों को लेकर फंसता है। लेकिन इस बार का चुनाव अगर कहें तो ये बिल्कुल एसटी वोटों के बीच के अंदर में फंसा हुआ है। जो एसटी के बीच के अंदर में अपना दबदबा जमा देगा वही इस वागड़ की सीट पर अपना परचम लहरा देगा। खास बात तो आपने जो पूछा कि राजकुमार रोध के साथ के अंदर में एसटी वोट शामिल है, या
या फिर महेंद्रजीत सिंह मालविया का, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालविया भी अपने आप के अंदर में कद्दावर नेता है और राजकुमार रोत भी युवा, ऐसे के अंदर में युवा उनके साथ के अंदर में काफी तादाद के अंदर में दिख रहे हैं, लेकिन युवाओं की भीड़ के अंदर में कुछ ऐसे नाबालिग बच्चे भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो महेंद्रजीत सिंह मालविया अपने आप के अंदर में हारी हुई बाजी को जीतने का अपने आप के अंदर में वो दावा भी करते हैं और वो शुरू से ये दावा कर रहे हैं कि वो 5 लाख वोटों से जीतेंगे। लेकिन कल मतदान होना है, मतदाताओं का रुख क्या रहेगा, इसका बवंडर किसके पक्ष में रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पर एसटी वोट है, वो यहाँ पर दोनों उम्मीदवारों के लिए निर्णायक वोट रहेंगे। जी मेगा। ठीक है अखिल, आपसे सवाल देखिए, क्योंकि चित्तौड़गढ़ वो वक्त था जब सचिन पायलट भी आए थे और उन्होंने भी सभा की थी, तो क्या उन बातों का, हालांकि गढ़ रहा है जनसंख्या, लेकिन क्या उनका सचिन पायलट का अपना एक ऑरा है, क्या उसका प्रभाव कुछ नजर आया? सचिन पायलट नामांकन के दिन आए थे। नामांकन के दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के वो आए थे, तो कहीं ना कहीं उस मंच से कांग्रेस ने एक होने की एकता दिखाने का प्रयास किया था। लेकिन उसके बाद सचिन पायलट को पुनः बुलाने का प्रयास हुआ था, जो सूत्रों ने बताया, लेकिन सचिन पायलट का वापस दौरा नहीं हुआ। जबकि गुजर बाउली क्षेत्र भी है, बेगू विधानसभा बड़ी विधानसभा है, जहां से लगातार 3 बार से राजेंद्र सिंह विदुड़ी चुनाव लड़ते आए हैं, तो काफी बड़ा क्षेत्र है गुजर समाज के लिए। जी बिल्कुल अखिल, एक और चीज देखिए, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में एक गढ़ रहा है, अब यहाँ एक कहे कि मजबूती से कद्दावर तरीके से सीपी जोशी हमेशा रहे हैं। इस बार की अगर जातिगत समीकरण देखें, क्या वहाँ पर कुछ नजर आता है, या एक जो हवा है या जो लहर है या कहें कि जो गढ़ है, वहाँ पर ये सब मुद्दे या जातिगत समीकरण ये सब गौण हो जाते हैं? ज्यादातर जो इस बार जो मुद्दा आ रहा है वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही ज्यादा प्रचार प्रसार भाजपा की ओर से किया जा रहा है। जातिगत समीकरण भी काफी कुछ इफेक्ट करेंगे। राजपूत समाज काफी बड़ा समाज है, ब्राह्मण समाज है। भूपेंद्र भी हमारे साथ टॉक से जुड़ गए हैं, सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। टॉक सवाई माधोपुर के लिए भूपेंद्र, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे वहां निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या तैयारियां की गई, कितने मतदान केंद्र हैं और क्या कोई असंवेदनशील संवेदनशील बूथ या केंद्र भी हैं? बताना चाहूंगा कि आज जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो यहाँ पर दौरा करके निरीक्षण करके गए। साथ ही जो जिला निर्वाचन आयोग जो है उन्होंने भी दौरा किया है। जितने भी मतदान केंद्र है कड़ी निगरानी की जा रही है, तो संवेदनशील एरिया में साथ ही जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ाई गई है। आज संख्या और ज्यादा बढ़ाई गई, आरएस जवानों को तैनात किया गया है, साथ ही बीएसएफ जवानों को तैनात किया गया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा का विषय